बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। और आपको आज भी हम पीएसएल के होने वाले मुकाबलों के हवाले से बताएंगे। हमारा ये शायद 31वां प्रोग्राम है अब मुसलसल, क्योंकि टोटल 34 दिन का पीएसएल है और एक दिन हम इजाफी लेंगे, यानी पीर के रोज़ भी हम आपके सामने होंगे जब फाइनल का अहवाल जो जो खेला जाएगा इतवार 19 मार्च को, वो भी हम आपको बताएंगे। आज है जी 15 मार्च, आपको मालूम है, लेकिन 15 मार्च की एक सिग्निफिकेंस है कि आज पहला टेस्ट मैच खेला गया था 15 मार्च 1877 में, 1877 में, यस। पहला टेस्ट मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में। वो टेस्ट मैच जीत लिया था ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से। पहली इनिंग्स, दूसरी इनिंग्स, पहली इनिंग में 245 बनाए, दूसरी इनिंग में 104 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, और पहली इनिंग में इंग्लैंड ने 196 और 108 रन दूसरी इनिंग में बनाए। तो ये हिस्टोरिक दिन है आज का 15 मार्च 2023, या कोई भी साल में जो 15 मार्च का दिन आता है। 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया। लेकिन पहले अगर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की बात करें तो उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी और पुरानी है। मैं क्यों बात कर रहा हूँ इस हवाले से, ये भी आपको चल के बताऊँगा। लेकिन वो हिस्ट्री इसलिए पुरानी है कि 1844 में जो मैच हुआ था वो कनाडा वर्सेस यूएसए हुआ था न्यूयॉर्क में। वो मैच था पहला ऑफिशियल क्रिकेट गेम उसको कह सकते हैं। लेकिन टेस्ट मैच जो पहला हुआ वो 1877 में हुआ। खैर, अब आज के मुकाबले की तरफ आता हूँ। मुल्तान सुल्तान मुकाबला करेगी लाहौर कलंदर से, यानी मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान मुकाबला करेगी शाहीन अफरीदी की द ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस के साथ, जो लाहौर कलंदर इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल उसने ख़त्म किया। उसके बाद दूसरे नंबर पर रही मुल्तान सुल्तान, तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड, और फिर पेशावर ज़ल्मी। इनके मुकाबले होंगे कल, लेकिन आज पहला प्ले ऑफ मरहला होगा। इस हवाले से मेरा पैनल भी आज है, अब भरपूर है। दो तो मेरे रेगुलर गेस्ट हैं, बदियुल जमा साहब कराची में बैठे हैं, बड़े हंसते मुस्कुराते हमेशा की तरह, अल्लाह इनको रखे ऐसा ही हमेशा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक बदी भाई, आप ठीक हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। कराची में तो सुकून है ना, कराची में तो हालात ऐसे नहीं हैं। कराची में बहुत ज़बरदस्त मैं बताऊं कि मैं तो कहता था कि फाइनल भी यहाँ होता तो ज़्यादा मज़ा आ जाता, वाह कि जी वाह, क्वालीफाई भी यहाँ होते तो मज़ा आ जाता। वाह जी वाह, वाह जी क्योंकि वाह। अब लाहौर में देखें ना लोग, आज जो सिचुएशन है, जिस तरीके से रास्ते बंद हैं, अब पता नहीं किसको कहाँ उतर कर कहाँ से कहाँ पैदल आना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है चलो लोगों ये भी पूछ लेते हैं, लाहौर के नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हैं। एजाज शेख साहब हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन लाहौर में सूरत हाल थोड़ी सी कशीदा है। हालात के हिसाब से पीएसएल के हवाले से भी कल खबर आई कि शायद फाइनल पोस्टपोन हो जाए, लेकिन सुबह ये न्यूज़ आई कि पीसीबी ने कहा है कि फ़ाइनल होगा एज़ पर शेड्यूल। एजाज शेख साहब, आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है। क्या हालात हैं लाहौर में सर? आसिफ भाई, जो गुज़श्ता 16-17 घंटे से जो ज़मान पार्क के सामने जो कशीदगी थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और अब मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है इमरान खान साहब के ज़मान पार्क में। तो जहाँ तक मैच का तल्लुक़ है, मैच जो है वो एज़ पर शेड्यूल होगा। जी अगर सड़कों की बात कर ली जाए तो फिरोजपुर रोड बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह मेन बुलेवार्ड, लिबर्टी वाला जो सारा एरिया है वो भी बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह अगर ज़हूर इलाही रोड की बात कर ली जाए, वहाँ पर भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि जहाँ से कोई किसी को आने जाने में कोई दिक्कत महसूस हो, या किनाल पर भी ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि नजम सेठी साहब जो सरबराह हैं मैनेजमेंट कमेटी के पीसीबी के, तो उन्होंने ख़ुद भी रिक्वेस्ट की थी केयर टेकर सीएम मोहसिन नकवी से कि आप ऐसा कीजिए कि जो भी शायकीन क्रिकेट आएँ उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, ख़ास तौर पर ट्रैफिक के मामलात में। तो उन्होंने आगे से सब अच्छा की रिपोर्ट दी थी और कहा था कि इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह नहीं मिलेगा, और ये पीएसएल का आखिरी मरहला भी ख़त्म होगा और बड़े खैर खूबी के साथ होगा। अब मैं जा रहा हूँ कनाडा। कनाडा जाने की एक वजह है, फ़ारूक सिद्दीकी साहब वहाँ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़ारूक सिद्दीकी साहब एक क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बड़े तवील अरसे से कनाडा में रह रहे हैं। पीएसएल बैठक के नाम से आजकल अपना प्रोग्राम भी कर रहे हैं, और ये रेगुलर क्रिकेट पे एनालिसिस देते हैं। कनाडा से इनका प्रोग्राम रेगुलर है, एंड ही इज़ द रिनाउंड पर्सनैलिटी इन कनाडा। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आप पीएसएल के मुकाबले देख रहे हैं। पीएसएल के मुकाबले एक तो चल रहे हैं, वहाँ पर परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी हो रही है, लेकिन दूसरे हवाले से लाहौर के हालात, आपको परेशानी तो नहीं है लाहौर के हालात की वजह से कि शायद पीएसएल को नुकसान होगा इससे? थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है क्योंकि हम ओवरसीज़ है ना, तो हम ज़्यादा रिलाय करते हैं अखबारों पे और टीवी पे जो खबरें आ रही होती हैं। लेकिन ऑन द ग्राउंड जैसे आप लोग मौजूद हैं, अगर आप हमें तसल्ली दे रहे हैं कि जी हालात ठीक है, मैच होगा, हम लोग तो क्रिकेट लवर हैं, गेम होना चाहिए। और आपको पता है कराची में रहे काफ़ी, तो हालात ख़राब होते थे लेकिन हम किसी ना किसी तरह मैच खेलने पहुँच ही जाते थे।
वो कराची के तो वो हालात बड़े बड़े ही नागुफ्ता बे हालात हुआ करते थे। अब मैंने अभी छोटे सा एक जिक्र किया था, आज पहला टेस्ट मैच जो खेला गया उसकी एनिवर्सरी है आज, लेकिन पहला जी जो बाकायदा इंटरनेशनल गेम हुआ वो बिटवीन यूएसए एंड कनाडा हुआ। ये बात ठीक है मेरी, 1844 में न्यूयॉर्क में जी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बिटवीन कनाडा एंड यूएसए लोगों को वैसे कभी बड़ी हैरानी भी होती है, इवन कैनेडियंस को भी बड़ी हैरानी होती है कि अच्छा कनाडा भी ऐसा कोई काम किया था। लेकिन बिल्कुल, और कनाडा और यूएसए के दरमियान जो मैचेस हैं, जो राइवलरी है, वो बहुत पुरानी है और बड़े ज़बरदस्त मैचेस होते हैं यहाँ पे। चले मैं अब पीएसएल पर आता हूँ, अपने पैनल से बात कर लूँ पहले। बदियू जमा, आज मुकाबला है लाहौर का मुल्तान से। तो दोनों टीम्स को अगर पेपर पे देखो, दोनों की बैटिंग, अगर बैटिंग को देखो पहले, बॉलिंग का मैं एजाज शेख और फरूख साहब से पूछ लूँगा, बैटिंग अगर दोनों टीमों की मिलाई जाए तो किसकी बैटिंग ऑन पेपर बेहतर लगती है? देखिए जिस तरह से परफॉर्मेंस है आखिरी मैच में उस्मान खान ने दी है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एज हासिल हो गया है मुल्तान को, क्योंकि वो जिस तरह की बैटिंग करते हैं, बड़ा खुल के बैटिंग करते हैं। तो अगर आसिफ भाई दोनों की बैटिंग का देखें तो इनके पास फ़खर ज़मान है, अब्दुल्ला शफीक है, फिर सिम बेलिंग है, और उसके अलावा डेविड वीज़ा है, तो इनके पास सिकंदर रज़ा है। तो जो टॉप 5 और 6 बैट्समैन हैं, इनके बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। अगर इनमें से कोई एक भी क्लिक कर जाता है तो आप समझें कि रन 180-190 बोर्ड पे चले जाएंगे। अगर दूसरी जानिब आप मुल्तान की बात करें तो उस्मान खान के आने से अब शान मसूद को बाहर बैठना पड़ेगा। उस्मान है, रिजवान है, फिर रेले रेसो बड़ी अच्छी फॉर्म है, टिम डेविड उनका बड़ी अच्छी फॉर्म में है। तो बैटिंग जो है वो उनकी, फिर खुशदिल शाह है, तो उनकी बैटिंग भी काफ़ी तगड़ी नज़र आती है। तो 5-6 तक सेम एक जैसी बैटिंग है, लेकिन थोड़ा सा एज जो है वो हासिल है मुल्तान को, कि उनके पास उस्मान जैसा है और इनके पास फ़खर ज़मान जैसा है। तो आज के मैच में बताऊं कि जो बैटिंग होगी, क्योंकि पिंडी वाला ग्राउंड है नहीं कि आप 200 या 225 रन कर देंगे, क्योंकि लाहौर की पिच जो है वो बॉलर्स को भी सपोर्ट करती है, और बैट्समैन जो अच्छा खेलता है तो उसको वो भी भी support रन बना सकता है। तो मेरे ख्याल में बैटिंग एक जैसी। बैटिंग है। एजाज शेख साहब, बॉलिंग का मुवाजना करें दोनों टीम्स की, एक तरफ शाहीन अफरीदी है, दूसरी तरफ मुल्तान के बॉलर्स एहसान उल्लाह है, बड़ी अच्छी बॉलिंग है दोनों तरफ। आपके तजज़िये के मुताबिक कौन सी बॉलिंग बेहतर आपको नज़र आती है पेपर पे? पहले तो मैं आप सलीके साहब को ये बताऊं कि लाहौर में ऐसा कोई परेशानी वाली या कोई ऐसी बात नहीं है कि मैच नहीं देखा जाएगा। बिल्कुल कारोबारी ज़िंदगी बड़ी खुश उसलूबी से चल रहा है, किसी को कोई किसी किस्म का मसला नहीं। तो जहाँ तक आपने बॉलिंग की बात की तो वो ये है कि अगर उनके लाहौर कलंदर के पास शहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, राशिद खान है, जमान खान है, ये 4 अगर उनके पास टॉप क्लास बॉलर्स हैं तो मुल्तान सुल्तान भी पीछे नहीं है। अब्बास अफरीदी हैं उनके पास, एहसान उल्लाह हैं, इसी तरह अनवर अली हैं, उसामा मीर हैं। तो ये एक तगड़ा मुकाबला होगा। हम पल्ला टीमें हैं, बात वही है कि जो क्लिक करेगा वही बेहतर करेगा। ये आज के मैच में सबसे बड़ी बात ये होगी, जो रन्स रोकने के साथ साथ बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाएगा ना, बड़ा बॉलर वही होएगा। ये नहीं है विकटें तो 4 ले ले और 70-80 रन भी दे दे, ये नहीं चलेगा। इसके लिए अब आज ज़रूरी होगा, अगर आपने पहले ही मैच में, क्योंकि आज जो टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंच जाएगी, जो सेकंड टीम होएगी वो कल वाले मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर के साथ जो खेलेगी तो वो आगे जाएगी। तो इसलिए बॉलर्स को बहुत उम्दा परफॉर्मेंस देना होगी। फरूख साहब, आपके सामने दोनों पिक्चर रख दी, बॉलर की, बैट्समैन की, इसमें आप कुछ इजाफा करना चाहें? फिर मेरा आपसे सवाल ये कि दोनों कप्तानों में, शाहीन और रिजवान में, आपको किसका खेल नज़र आता है बेहतर आपके ख्याल में? अच्छा, ज़बरदस्त। इसमें इसमें सिर्फ ये कि मुझे थोड़ा सा एज लग रहा है लाहौर पे, क्योंकि फ़खर ज़मान यहाँ इनके पास हैं और फ़खर ज़मान हमेशा जो है ना वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, और जब भी बड़ा मैच होता है फ़खर ज़रूर परफॉर्म करते हैं, और लाहौर कलंदर को उन्होंने हमेशा जो है वो सपोर्ट किया है। तो सेम जो है वो मुल्तान के पास भी इसी तरह के प्लेयर हैं। बिटवीन 2 कैप्टन्स जो अभी तक लोगों ने अपने एनालिसिस दिए हैं, जो हमने देखा है, शाहीन अफरीदी ने बड़ा जेल किया है, खासतौर पे जो उनके यंगर प्लेयर्स हैं और बाकी प्लेयर्स हैं उनके साथ उन्होंने बड़ी एक फैमिली की तरह, जो कि लाहौर कलंदर का खासा भी है कि वो भाई बिल्कुल कलंदर फैमिली की तरह रहते हैं। और रिजवान का सबको पता है बड़ा फाइटर है, लेकिन प्रेशर में है इस वक्त, क्योंकि बाकी परफॉर्मेंस जो प्लेयर्स हैं जो टीम में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान में, वो काफ़ी परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों में मुझे लग रहा है कि शाहीन को जो है वो थोड़ा सा एज हासिल है, यंग भी है, फेयरलेस है थोड़ा, तो देखें थोड़ा सा एडवांटेज है एलक्यू को। यही सवाल तुमसे शाहीन, बल्कि एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम बात करेंगे कैप्टनसी ऑफ बोथ द टीम्स लाहौर एंड मुल्तान, और भी मौजूद हैं काफ़ी बात करने के लिए इस ब्रेक के बाद।
gets in and slices you into two. There's runs here. स्पोर्ट्स वन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 का पहला प्लेऑफ आज खेला जाएगा मुल्तान और लाहौर के दरमियान। लाहौर के कप्तान है शाहीन आफरीदी और मुल्तान के कप्तान है मोहम्मद रिजवान। ये शाहिद अफरीदी मुझे याद है। ये आपको अफरीदी के चक्कर जब भी आता है ना, आपको शाहीन और शाहिद में कोई फर्क नजर नहीं आता। ये सब कोई नहीं फर्क आता। नहीं है दोनों आप में, शाहीन दोनों बोलते रिश्तेदार भी हैं, बोलते माशाल्लाह। शाहिद पे चले जाते हैं। अब तो माशाल्लाह रिश्तेदारी भी हो गई है, दोनों बिल्कुल, अच्छी तरह हाँ, चल ये तो है। तो लेकिन जो कप्तानी आपने शाहिद अफरीदी जैसी कप्तान, आप क्या कह रहे थे? जैसे आपने बात की कप्तानी की, देखें आसिफ भाई, ये जो बड़ा मैच होता है ना, तो इसमें कप्तान को भी बड़े दिल के साथ मैदान में उतरना होता है। और जहाँ तक आपके बॉलर्स हैं, आपके फील्डर्स हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है, ये आपका इम्तहान होता है। आप वहाँ से निकल आए, अब आपका मेन मैच है। इस मैच में अगर आप जीते हैं तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाते हैं फाइनल के लिए। तो मेरे ख्याल में आज कप्तानी का पता चलेगा कि शाहीन आफरीदी किस तरह का कप्तान है। और रिजवान देखिए कप्तानी करता रहा है, डोमेस्टिक में उसने कप्तानी की है, फिर उसके अलावा पाकिस्तान से भी उसने 1-2 मैचेस में कप्तानी की है। तो कहने का मकसद ये है कि कप्तानी का अगर एज की बात करेंगे किसको हासिल है, तो मेरे ख्याल में रिजवान कप्तान अच्छा आप कह रहे हैं है। रिजवान अच्छा कप्तान है, इस वजह से कप्तान उसको वक्त पर थोड़ा सा कूल माइंड है। और शाहीन शाह अफरीदी को आप देखिए कि जब भी अगर वो फील्ड में कोई किसी को चौका पड़ जाता है, छक्का पड़ जाता है, या मैच ऐसी सिचुएशन में चले जाता है, तो शाहीन अफरीदी थोड़ा सा हाइपर टाइप भी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आज आपको नफ्स पे भी कंट्रोल रखना है और आज आपने अपने बॉलर्स को और फील्डर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये भी देखना होगा। आपका क्या ख्याल है एजाज शेख साहब, शाहीन अफरीदी बेहतर कैप्टनसी करेगा या रिजवान? देखिए, रिजवान के तजर्बे का अभी कोई नेमल बदल नहीं है। ये शाहीन शाह अफरीदी साहब हैं, वो अभी जूनियर हैं, मोस्ट जूनियर हैं, उनके पास वो तजर्बा नहीं है जो मोहम्मद रिजवान के पास है। और रिजवान जो है वो हम्बल भी है, थोड़ा सा तहम्मल और बुर्दबारी से काम लेते हैं जब एज ए कैप्टन खेल रहे हों। एक आध मैच में ठीक है वो थोड़ा सा हाइपर हुए हैं, जो कि अजीब सा लगा, हर एक ने उसको नोट भी किया, क्योंकि उनके रवैये में ये चीज़ नहीं जचती ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो मोहम्मद रिजवान हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। और अगर इसी तरह से उनकी बात कर लिया शाहीन शाह अफरीदी की, तो वो उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। एक फास्ट बॉलर है, एक नेचुरली चीज़ है कि वो कुछ चीज़ ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई चौका पड़े या छक्का पड़े या कोई मिस फील्ड करे, तो वो उनके बारे में ये बात बिल्कुल भी नहीं होती। तो वो थोड़ा एग्रेशन ज़रूर है। अगर तो उनकी अपनी बॉलिंग बहुत ज़्यादा अप टू मार्क हुई, वो सोच से ज़्यादा बेहतर करके, और वो चीज़ें जो किसी से करवाना चाह रहे हों तो वो खुद करें कि मैं फास्ट बॉलर हूँ, मैंने 4 ओवर करें, 4 ओवरों में मैं वो रिज़ल्ट ले लूँ जो कि मैं सिकंदर रज़ा या राशिद खान से या जमान से तोक़ो कर रहा हूँ, तो फिर तो उसकी कप्तानी ज़्यादा बेहतर होगी, वो अपने आप से वो चीज़ें ले। लेकिन मोहम्मद रिजवान मैदान में ज़्यादा बेहतर, तजर्बा उनका ज़्यादा। लेकिन हम इस पर कंपेरिजन हम कर रहे हैं, हम कोई बुरा नहीं कह रहे किसी को, दोनों ही हमारे कप्तान हैं, दोनों ही के लिए गुड लक हम कहते हैं। फरूख सिद्दीकी साहब, दूसरी बात आपसे करूंगा, कनाडा में क्या रुझान है पीएसएल के हवाले से? लोगों की फेवरेट टीम कौन सी है? ज़्यादातर किस खिलाड़ी को पसंद करते हैं? कनाडा में जो है ना वो बहुत इंटरेस्ट है पीएसएल का। जब से पीएसएल स्टार्ट हुई, पहला साल, दूसरा, तीसरा, मैं शुरू में आता भी रहा पाकिस्तान पीएसएल कवर करने के लिए, तो लोग बहुत इंटरेस्ट से पूछते थे कि क्या माहौल होता है, कैसा होता है। अभी जो है यहाँ पे मैचेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं। ख़ासतौर पे शुरू में लाहौर कराची का मैच हमेशा से जो है वो बड़ी हाइप होती है, हर तरफ दोनों तरफ के रहने वाले हैं, बड़ी पार्टीज़ की जाती हैं आपस में। लोग मोस्टली, क्योंकि सुबह के मैचेस होते हैं तो ब्रेकफास्ट पे जमा होते हैं एक दूसरे से। लेकिन अब मोस्टली है कि तमाम मैचेस जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। पेशावर के मैच भी उतने इंटरेस्टिंग होते हैं, लाहौर के भी, इस्लामाबाद के भी। अब वही वाली बात है कि फ्रेंचाइज मॉडल में लोगों ने टीमों को ओन करना शुरू कर दिया। अच्छा, कराची और के जो 2 टीमें कहलाती हैं, कोयटा और, तो कराची के लोग जो वो बेचारे दोनों टीमों को सपोर्ट करते हैं और फिर जो है वो आखिर में थोड़े से नामीद हो जाते हैं और फिर बाद में फिर अपनी दूसरी टीमें पिक कर लेते हैं। तो नाउमीद इस दफ़ा हो गए आप? कोयटा आपकी टीम थी फेवरेट या कराची थी? भाई क्या करें, मजबूरी है। शुरू तो हमेशा हम हर साल कराची से ही करते हैं लेकिन लेकिन सबसे अच्छी बात है ना, कराची ने सबसे पहले क्वालिफाई किया अगले टूर्नामेंट के लिए। हाँ, ओह ये अच्छी बात है। चले, ये अच्छी बात है भैया, क्या मजाक किया आपने भाई, सुबह सुबह आप अच्छे मूड में। देखिए, अब कराची और लाहौर 2 ऐसी टीमें कि जितने भी क्राउड है या जितने भी कराची वाले लोग हैं या लाहौर वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि फाइनल इन दोनों के दरमियान हो। आप देखें, रवायती हरीफ जैसे होते हैं ना, वो बनते जा रहे हैं।
लेकिन इस बार हालांकि कराची 3 मैच जीती है, टोटल 7 मैच आ रही है, लेकिन उसने अपने दोनों मैच जो है वो लाहौर को हरा दिए। तो ये एक अच्छा है कि भाई आपने रवायती रीफ को हरा दिया, ये आपने वो नहीं तोड़ने दी, पिछली मतलब भाई आपने शिकस्त दी थी। तो मेरे ख्याल में ऐसे मैचेस में ज़्यादा लोग वो इंटरेस्ट लेते हैं कि यार कराची है, कराची हार ना जाए। हम जब नेशनल स्टेडियम में मैच हुआ लाहौर और कराची का, तो हम वहाँ बात कर रहे थे, जब शायकीन से भी पूछ रहे थे, लोगों से भी पूछ रहे थे, तो जिससे भी पूछो कह रहे हैं यार ये रवायती मैच है, हम सबसे हार जाएं लेकिन कराची को लाहौर से नहीं हारना चाहिए। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ आ पे जाती है। एक चीज ऐड करूंगा कि कराची किंग की फ्रेंचाइज है ना, वो बिल्कुल टोरंटो में एक फ्रेंचाइज है, मेपल लीफ हॉकी की टीम है, जी। जो आखिरी दफा जो स्टैनली कप यहाँ टूर्नामेंट होता है वो 73 में जीती थी। उसके बावजूद हर साल उनका सीजन पास और उनकी मर्चेंडाइज जो है वो पहले 3 दिन में बिक जाता है, पूरा सीजन पास। तो जो लोग हैं फ्रेंचाइज के, जो ओन करते हैं, यानी कि जो जो फेवरेट पसंद करते हैं उस फ्रेंचाइज को, वो कराची वाले बिल्कुल भी उसी तरह ही है कि वो टीम जैसी भी हो, लंगली हो, लूडी हो, जो जैसी भी हो, तो वो जनाब अली वो उसको टिकट भी खरीदेंगे, शर्टें भी खरीदेंगे, हर चीज खरीदेंगे। मतलब आप तो ये फ्रेंचाइज वो ये कह रहे हैं फरूख जी साहब कि कराची को शायद 50 साल इंतजार करना पड़े मेपल की तरह। तो ये ऐसा नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, मेपल भी, लेकिन मजा है कि वो भी बिल्कुल अब वो यहाँ पे आ गए कि वो प्लेऑफ्स के करीब पहुंच के हार जाते हैं, ये वजह नहीं कि, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी सी मैं, आप लोग ज्यादा जानते हैं क्रिकेट को, कि जो मैनेजमेंट टीम सिलेक्ट करती है, हम लोग बैठे होते हैं ड्राफ्ट पे उसमें कि भाई क्या टीम सिलेक्ट कर ली और क्यों कर ली, ये समझ में नहीं आता कभी भी। एजाज तो से जो सिलेक्ट कर रहे हैं उनको एजाज पता से होगा। हम तो तफसील से बात करते रहे इस मामले पे, जी तो जी, अब इसके ऊपर दोबारा बात करना मतलब ये वक्त का ज़िया है हमारे लिए, बिल्कुल क्योंकि सही। हम इस पे बात कर चुके हैं कि उन्होंने टीम पिक्स अच्छी नहीं की, उनकी मैनेजमेंट में तब्दीली होनी चाहिए, सब हम कर चुके हैं। आज एजाज शेख साहब, एक और इशू मैं देख रहा था, मोहम्मद रिजवान ने कुछ एतराज़ शायद किया है, जो उनके लोगो यहाँ लगा हुआ है एक बाहर की कंपनी का, उस पर एतराज़ किया है, फिर वो ख़त्म हो गया। दोनों से राय लूँगा इस पर, पहले एजाज शेख साहब। अच्छा, इसके बारे में जो बड़ी अहम बात यह है कि जब नजम सेठी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे परसों टीम अनाउंसमेंट पे, साथ हारून रशीद बैठे हुए थे, तो एक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने इस पे सवाल करने की कोशिश भी की, लेकिन उसको सवाल करने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि ये समीउल हसन बर्नी साहब को भी इल्म नहीं था कि ये जो रिपोर्टर सवाल करना चाह रहा है ये क्या सवाल करेगा, क्योंकि वो बगैर परमिशन के खुद से बोलने शुरू हो गए वो रिपोर्टर साहब। तो उन्होंने मना किया कि जब आपकी टर्म होगी फिर आप बोल रहे ये हो, तो वैसे सही, नहीं ये तो बोलना। सही, ये तो तो वो उन्होंने असूल और ज़वाबत को मद्देनजर रखते हुए उनको रोका। लेकिन उनका जो क्वेश्चन था, जो बाद में मेरी उस रिपोर्टर से बात हुई, तो उसने बताया कि उनको अदारे की तरफ से ये सवाल आया था दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कि ये जो लोगों पे जो लिखा है या जो ये सारा मामला क्या, तो क्वेश्चन वो इस हवाले से करना चाह रहा था, तो वो सवाल सामने नहीं आया। लेकिन अगर सवाल हो जाता, उसका जवाब आ जाता, तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती जो अभी तक मुबहिम है, जो तुम्हारा वाज़ेह क्या नहीं हो ख्याल है? सकी, जिसकी देखिए क्लैरिटी मेरे चाहिए। आसिफ भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो कोई बात ही नहीं है ना कि आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अपना एक ब्रांड है आपके पास, और आपको पता भी है कि ये जो कंपनी जो है, ये जो कंपनियां हैं ये वो ऐसी नहीं है, तो फिर आप उनको क्यों इजाज़त देते हैं? पहले भी आपको ये याद है कि एक कंपनी आई थी और उसने ये किया था, उस पर एतराज़ उठा, तो फिर इन्होंने उसको मना कर दिया था। तो आप पहले से ये चीज़ें करनी वो चाहिए। कंपनी अब भी पीसीबी के साथ, अब भी पीसीबी के लेकिन साथ है, कंपनी ऐसा करती है कि वो नाम अपने बदल लेती हैं और न्यूज़ नाम रख लेती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दुनिया बिल्कुल भर में ऐसे। हो रहा है। अब हम क्या करें, लेजेंड्स लीग भी हो रही है, वहाँ पर भी ये मामला चला है। लेकिन क्रिकेट है, उसमें पैसा तो आ ही रहा है, पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए हैं, तो जिसको यहाँ से पैसा आएगा जिस फ्रेंचाइज को, तो वो तो लेगी। इसके हवाले से कोई रूल बनना चाहिए। मैं इसके खिलाफ या इसके हक में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उसूल की। हम सभी बात यहाँ कर रहे हैं उसूल की। एक ब्रेक लेते हैं और मज़ीद उसूलों की बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। खुश आमदेद एक मरतबा फिर। पीएसएल का सीज़न 8 आज से एक ज़बरदस्त किस्म के मरहले में दाखिल होगा, जो कि प्लेऑफ कहलाता है। प्लेऑफ का मरहला जो है वो दिल धड़काता है बहुत सारे लोगों के। लेकिन आज जो प्लेऑफ होगा इसमें टीम्स के बाद गुंजाइश है, यहाँ से हारने वाली टीम कल होने वाले प्लेऑफ की फातेह टीम से खेलेगी और फिर फाइनल खेल सकती है, और जो टीम यहाँ से जीतेगी डायरेक्टली क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए। अब थोड़ा सा कल के होने वाले प्लेऑफ पे बात कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, दोनों टीम हमपल्ला हैं, दोनों टीम ताकतवर तो हैं, लेकिन इस्लामाबाद मुझे लगता है कि चोट खाई भी है, तो वो शायद तगड़ी वापस आएगी।
बिल्कुल ऐसा आपकी बात सही है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने जो पिछले मैच में परफॉर्मेंस दी है, उसने जो कमबैक किया है और जिस तरह की उनकी बैटिंग है, जैसे साइम अयूब बैटिंग कर रहा है, हारिस बैटिंग कर रहा है, बाबर बैटिंग कर रहा है, उनका कैट मॉस जो है बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो मेरे ख्याल में बैटिंग अगर देखी जाए तो बुरी जो है वो पेशावर की भी नहीं है। अगर दूसरी जानिब आप देखें तो उनकी बहुत तगड़ी बैटिंग है और वो सारे वो बैट्समैन हैं जो हार्ड हीटर आपको नजर आएंगे। आजम खान उसमें, एलेक्स हेल्स फहीम उसमें, अशरफ है फहीम उसमें, आसिफ है उसमें। आसिफ है उसमें, शादाब खान खुद आके गुरबाज अगर चल गए या गुरबाज को खिलाया गया रहमानुल्लाह अगर। गुरबाज जो है जिससे कि बैटिंग करता है, तो बैटिंग में ज़रूर एडवांटेज जो है वो हासिल होगा इस्लामाबाद को थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पर आप बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग दोनों की एक जैसी मुझे नजर आती है। इसमें बॉलिंग अगर इस्लामाबाद की देखें तो उनकी भी सेम है, इनकी भी सेम है। कोई इनके पास एक्स्ट्रा ऑनरी बॉलर नहीं है कि जो आपकी आउट कर सके मुश्किल वक्त में। एक वहाब रियाज है कि वो मुश्किल वक्त में, तो पिछले मैच में देखा उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो एक वहाब रियाज का फ़र्क पड़ सकता है। बाकी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में दोनों टीमों एक जैसे लाहौर के पिच को मद्देनजर रखते हुए एजाज शेख साहब, पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड बदी ने तफसील से बताया, लेकिन आप अगर इसमें कुछ खास पॉइंट आपकी नज़र में हो लाहौर की पिच को नज़र में रखते हुए। देखिए दोनों टीमें मेरे ख्याल से हम पल्ला हैं। ये होम ग्राउंड है बाबर आजम का, पेशावर ज़ल्मी के जो कैप्टन हैं, तो वो उन्होंने जो इब्तदाई मैचेस हुए हैं यहाँ पे कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। मेरा ख्याल है कि वो नए रूप में सामने आएंगे, तो जो जितने भी लड़के दोनों टीमों में शामिल हैं, दोनों के लिए ये ग्राउंड कोई नया ग्राउंड नहीं है, क्योंकि अक्सर या तो कराची में कैंप लगता है, यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम की इन्हीं पिचेस पे कैंप लगता है, तो इनके लिए नया नहीं है। ये कि अच्छा मैच होएगा, चाहे बॉलिंग मौसम कैसा है, चाहे मौसम कैसा है कज़ाफ़ी का, लाहौर का मौसम आज कैसा है और शाम में क्या तवक्को है मौसम से? बड़ा क्रिकेटिंग वेदर है, हल्की हल्की हवा चल रही है, ओस पड़ने के बहुत कम इम्कान है। तो ये जो अगर क्रिकेटिंग के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो लवली वेदर है लाहौर का। टॉस कोई किरदार अदा नहीं करेगा आज के मैच में? मेरा नहीं ख्याल कि टॉस कोई लंबा चौड़ा रोल प्ले करे। जो खेलेंगे बॉलर, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जो जीतने वाली टीम है अगर वो बैटिंग करती है तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी होएगा कि 190 का इंसान कम से कम बोर्ड पे वरना फारिग हो जाएगी। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। फरूख सिद्दीकी साहब, आपसे मैं आता हूँ, अभी आपने रिसेंटली यूएसए के खिलाफ एक सीरीज खेली है ऑफ टेप बॉल मैच, जिसमें कनाडा की टीम जीत गई। आप मैनेजर भी हैं कनाडा की टीम के, उन मैचेस का अहवाल ज़रा बताइए। जी आसिफ भाई, बिल्कुल जिस तरह की हिस्ट्री में भी क्रिकेट का जो पहला मैच हुआ था कनाडा यूएसए, तो टेप बॉल के लिए ये पहला जो बायलैटरल सीरीज हुई है ऑफिशियल लेवल के ऊपर, वो कनाडा और यूएसए के दरमियान हुई है यहाँ ह्यूस्टन में, और कनाडा ने 2 के मुकाबले में 1 मैच से जो है ये सीरीज जीत ली है। बहुत ज़बरदस्त मैचेस हुए, टैलेंट बेतहाशा है, यूएसए की टीम भी बड़ी ताकतवर है, कनाडा के भी है, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ जर्नी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि टेप बॉल को भी उसी तरह, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी काफ़ी इंटरेस्टिंग है टेप बॉल, तो यहाँ पे भी है। तो आसिफ भाई, और बहुत अच्छे बड़े टैलेंटेड लड़के हैं, यंग लड़के भी हैं, और जो एक्सपीरियंस हैं, जो खेल रहे हैं काफ़ी अर्से से, वो भी हैं। तो टेप बॉल इस लिहाज से काफ़ी जो है वो परवरिश पा रही है नॉर्थ अमेरिका में। इंशाल्लाह यू विल सी सम अमेजिंग गेम्स इन नियर फ्यूचर। चलें जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया फ़रूख सिद्दीकी साहब, आपने अपडेट किया अबाउट द क्रिकेट इन कनाडा, और उसके साथ साथ जो कनाडा और यूएसए की राइवलरी है उस पर हमने आज का प्रोग्राम शुरू किया था। उसमें हमने कुछ और भी बताया था, लेकिन टेस्ट मैच शुरू हुआ था आज के दिन 15 मार्च 1877 में। वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी वहाँ से शुरू हुई। कनाडा यूएसए की राइवलरी थोड़ी पुरानी है, वो 1844 में शुरू हुआ थी, लेकिन कनाडा यूएसए का जो टेप बॉल की राइवलरी है वो 2023 में शुरू हुई। तो तीनों तारीखी दिन हमने आज कवर किए। उसके अलावा जो पीएसएल का आज का मुकाबला है प्ले ऑफ लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान का, उस पर भी हमने बात की। मुल्तान सुल्तान की टीम भी मजबूत नज़र आती है, लाहौर भी मजबूत नज़र आती है। उसके बाद दूसरा प्ले ऑफ होगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, उस पर भी हमने बात की। अब थोड़ा सा वेदर के हवाले से मैं एक चीज़ एजाज शेख साहब से और पूछ लूँ कि एजाज शेख साहब, क्राउड की क्या आज रुझान नज़र आ रहा है हालात को देख कर? बस जल्दी से बता दीजिए। इंशाल्लाह पूरी तवक्को है कि जिस तरह पिछले मैचों में जैम पैक हुआ है स्टेडियम, तो इस आज भी जो मैच है वो शायकीन क्रिकेट पूरी भरपूर तरीके से इस मैच को एंजॉय करेंगे और बहुत बड़ी तादाद में कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहुंचेंगे। लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जो मैं जैसे पहले बताया कि एज लाइव करने गया तो वहाँ पे मैंने जो देखा
तो 2-2:30 बजे ही लोग आना शुरू हो गए थे, फेस पेंटिंग करवा रहे थे, फ्लैग थामे हुए थे लाहौर कलंदर के, किसी ने मुल्तान सुल्तान का। तो इसलिए ये मैच भी बिल्कुल वैसे ही अच्छा, जो मैं मैच एजाज भाई कह रहे हैं वैसे ही हाउसफुल है, तो अब हुआ ये है कि वहाँ पर टिकट ब्लैक होना भी शुरू हो गए। बहुत सारे लोगों ने मुझे टिकट जो हैं वो व्हाट्सअप किए कि ये देखें ये टिकट बेचने के हैं या नहीं बेचने के, तो उसमें वो टिकट भी बेचे जा रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री टिकट मिलते हैं जिसमें लिखा हुआ नोट फॉर सेल, वो 2,500-3,000 हज़ार रुपये में इस वक्त जो है कज़ाफी बेच स्टेडियम रहा के है बाद, ये टिकट? कज़ाफी स्टेडियम के बाद कौन बेच बेचे रहा जा है? रहे हैं। तुम ये इल्जाम लगा रहे हो? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास मैं प्रूफ है, मैं कॉम्प्लीमेंट्री आपको टिकट प्रूफ सिर्फ दूंगा। मीडिया को नहीं मिलते हैं, मैं सुनने वालों को बता दूं, सिर्फ मीडिया को नहीं मिलते हैं, वो बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री टिकट लेते हैं। लेकिन हमने बखुदा जो टिकट हमें मिले हर मैच अल्लाह के को आज़िज़ नाज़िर हर है। मैच के 4-4 टिकट्स वो हमने लिए और अपने दोस्तों यारों में हमने बांट दिए। बहरहाल ये हमारी कहानी थी, बदी भी हमारे सामने होता था, लेकिन अब PSL की कहानी का आगाज़ हो रहा है आज, उस कहानी का जहाँ से ये तय होगा कि चैंपियन कौन बनेगा इतवार के दिन। तो हमारे साथ रहिएगा। खुदा हाफिज़।